हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर मैं बात करूं तो 5 ऐसे बहानों की जो हमें कभी सफल नहीं होने देते। जी हाँ, दरअसल हम बात करें कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेन टॉपिक पे आता हूँ। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद मैं मानता हूँ कि जाने कितनों के सपनों को उखाड़ फेंका है इसने, जित कितनों को बुढ़ापे में ला दिया है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में ला दिया है कि बाद में करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बाद में करूँगा, वो बाद कभी भी नहीं आता है। शायद मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। ये बाद कभी नहीं आता है, सही समय कभी नहीं आता है। जब हम शुरुआत करें तभी से हम अपने काम की स्टार्ट करें तभी से वो सही समय आ जाता है या बात खत्म हो जाता है। कल कल कभी नहीं आता। कल का मतलब क्या है? कल का मतलब है कि कल, अब आज का कल है, आज ही है जो है, कल कुछ नहीं होता है। बात का मतलब कुछ नहीं होता है कि बाद में करूँगा। एक लाइन मैंने कहीं अपने वर्तमान प्रधानमंत्री की पढ़ी थी कि जो आप करना चाहते हो उसे कर लो या उसे करके ख़त्म कर दो। उसका रिजल्ट जो भी आए, सही आए गलत आए, उसके बारे में मत सोचो, वरना बुढ़ापे में जाके बहुत पछताओगे कि काश एक बार मैंने कोशिश कर ली होती। तो ये वो बात होता है, जब भी कभी आप काम वही लोग करते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, और जिनके पास समय होता है वो कुछ नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप आजमा लेना, खुद पे आजमा लेना, अपने आप पे आजमा लेना, मुझ पे आजमा लेना, किसी और पे आजमा लेना। कभी भी कोई काम आप दो तो उस बंदे को देना जो बिजी है या जो व्यस्त है। वो अपना समय निकालेगा, समय निकालने के बाद आपका काम कर देगा। लेकिन जो बंदा फ्री है, जिस बंदे के पास, जो कह रहा है कि मतलब खाली है, वो उस काम को कभी नहीं कर पाएगा। ये एक न्यूटन का नियम है कि जो बंदा बिजी है वो काम करने के लिए इच्छुक है, वो अपना काम खत्म करेगा, आपका काम खत्म करके ही बैठेगा। और जो बंदा खाली है वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जो जिस दिशा में परिवर्तित है चीज, वो उसी दिशा में परिवर्तित रहेगी। और जो एक समान बैठी है या एक स्थान पर बैठी है या रुकी हुई है, अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी। ये न्यूटन का नियम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उसे शायद समझ गए होंगे। यानी कि आप जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपका मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का, और आप कोई दूसरा काम कर रहे हो और आपको कुछ नया करने का मन कर रहा है तो आप उसको भी करोगे। यानी कि आप दिन में 3-4 काम अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपने सुबह को उठ के कोई काम किया, फिर आप जॉब पे गए, फिर जॉब के बाद आके आपने कुछ किया, रात को कुछ और किया। बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीज है कि आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको करना स्टार्ट करिए, बाद में कभी बात पर मत डालिए। नंबर 2 आता है, मैं इसे नहीं कर सकता। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़े महापुरुष का कथन है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तब भी मैं सही हूँ, और मैं कहता हूँ इस काम को नहीं कर सकता तब भी मैं सही हूँ। वो आज आपके आत्मविश्वास पर, आपकी क्षमता पर, आपके कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बेवकूफ लोगों की असफल शब्द या नहीं कर सकता बेवकूफ लोगों के ही शब्दकोश में पाया जाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपसे बढ़कर हो कि आप उसे नहीं कर सकते, बस आप कोशिश नहीं करते हैं। हर काम बड़ा लगता है जब तक हम उसको करें ना, उसकी स्टार्टिंग ना करें। और जो एक बार हम स्टार्टिंग कर देते हैं तो वो काम बड़ा नहीं लगता, फिर हमें लगता है कि हम इसे कर सकते हैं। किसी ने कहा
पहले वो करो जो आप करना चाहते हो, पहले वो करो जो आप कर सकते हो, फिर वो करो जो आपको नामुमकिन लगता है, फिर वो होगा जो आपको नामुमकिन, मतलब नामुमकिन से बड़ा है कि नामुमकिन था ये और अब होने लगा। तो वही चीज़ें हैं। नंबर 2 आता है, नंबर 3 आता है, सॉरी, नंबर 3 आता है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर सही समय पर आकर। सही समय भाई कब आएगा आप बताइए। सही समय का क्या मतलब होता है कि सही समय आएगा तो मैं ऐसे काम को करूंगा। सही समय के इंतजार में अगर बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती हैं कि आज मैं ये परेशान हूँ, आज मैं फैमिली को लेकर परेशान हूँ, आर्थिक तंगी को लेकर परेशान हूँ, और आज मेरा ये है, आज वो है, ढमका है, फलाना है, 10 रंग की चीज़ें हम बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन परेशानियां कहीं नहीं आती है और कहाँ नहीं आती हैं। और आपको बता दूं, सक्सेस लोग वही होते हैं जिनको परेशानियां आती हैं और वो उन परेशानियों से लड़कर ही आगे बढ़ते हैं। जितने भी सक्सेस लोग हैं आप उनकी हिस्ट्री उठा लीजिए, हर वो लोग आज सक्सेस है जिसके सामने परेशानी आई थी। वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं जिनको सारे ऐशो आराम मिले, दुनिया की दौलत मिले, सब कुछ। वो क्यों करेंगे? करना तो वो चाहेगा ना जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके सपने हैं, मजबूत हैं। वो जमीन से उठकर आसमान में उड़ने की कोशिश करे। तो ये छोड़ दो कि सही समय आएगा, अभी मैं परेशान हूँ, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी आर्थिक स्थिति मजबूत है, अभी मैं बच्चों के साथ हूँ, अभी बीवी के साथ हूँ, इससे निपटूंगा, तब करूंगा। तब तक आपका शरीर साथ छोड़ देगा कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ जो करना है आज अभी इसी वक्त से निर्णय कर लो कि मुझे करना ही करना है। और आप एक बार दिमाग में लेके तो आओ, आपको वो काम नामुमकिन लगने लगेंगे, वो काम करने लगेंगे जो आपको कहीं नामुमकिन लगते थे कि अरे ये रियलिटी है। ये सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है। आप स्टार्ट करिए बस। नंबर 4 आता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वर्ड जब होता है कि मेरी किस्मत खराब है, कि बस ये वर्ड इतना इस्तेमाल किया जाता है, इतना कि मेरी किस्मत ही खराब है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जो मेहनत करने वालों से छूट जाता है वो किस्मत करने वालों को मिलता है। तो आप किस्मत पर दोष क्यों डाल रहे हैं? आप किसी काम को कर रहे हैं तो मेहनत क्यों नहीं करते भाई? आपने कितनी मेहनत की? आप कुछ करना चाहते हो तो आप ये बताइए कि आपने उस पर कितनी मेहनत कर दी, ये सही दिशा में मेहनत करी? आप माना आपने कई बार मेहनत की हो और आप असफल भी रहे हो, फिर मेहनत की हो, फिर असफल, कई बार असफल रहे हो, तो आपने ये देखा कभी कि आप असफल हुए क्यों? उसकी क्या वजहें थी? और आदमी जितना असफल होता है उसकी उतनी ही ताकत बढ़ती है। क्योंकि कहते हैं कि आप जब शून्य से स्टार्ट करते हो तो दूसरी बार जब स्टार्ट करते हो तो वो शून्य से स्टार्ट नहीं होती है, वो अनुभव से स्टार्ट होता है। तो किस्मत को कभी दोष मत दो और आप करने की कोशिश तो करो। पूरा ब्रह्मांड आपको जो आपका सपना है उसे करने में आपकी मदद करेगा। एक बार करके देखिए। नंबर लास्ट और 5वां आता है, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये एक ऐसा फैक्ट है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो लोगों पे टाल दी कि क्या कहेंगे। कौन से हैं वो लोग? वो लोग तब आते हैं जब हम मरने को होते हैं और 4 लोगों की जरूरत पड़ती है कंधा लगाने के लिए। तो वो सिर्फ कंधा लगाने के लिए आते हैं, वो 4 लोग। बाकी किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे ही आपके बारे में बात करे। सिर्फ आप अपने दिमाग में ही पिक्चर बना लेते हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जब आपके पास पैसा आता है ना तो लोग कहना भूल जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो वो चीजें छोड़ो कि क्या कहेंगे लोग। अरे आपको लग रहा है कि मैं रिक्शा चला के 1,000 रुपये कमा रहा हूं, तो लोगों की चिंता क्यों? आपको लग रहा है कि 2,000 रुपये मैं चाय बेच के कमा रहा हूं, तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे ससुरालिया क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए।
जब तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे तो वो लोग तुम्हें पालने आएंगे? नहीं। तो कहने का मतलब है उन लोगों को मार डालो, खत्म कर दो, कोई लोग नहीं होते हैं। और जब आप कुछ कर लेते हो ना तो वो लोग ही सबसे पहले आते हैं, वाह बहुत अच्छा यार, हमें पता था कि तू कर लेगा। लोगों की चिंता खत्म। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।